Hello everyone. We are again going to continue with chapter 9. Up you go. Now we will read Alone on the Mountain Top. A 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. मतलब एक 12 साल की लड़की जो पहाड़ी पे रहती है वो स्कूल पिकनिक के लिए गई थी. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends. मतलब वो पहाड़ी पे 4,000 मीटर्स की ऊंचाई पे चढ़ी थी, वो भी उसके दोस्तों के साथ. द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर. ये गर्ल ने ऐसा क्यों किया, ये सारी गर्ल्स क्यों ऊपर चढ़ गई? क्योंकि उनको ये करने में मज़ा आ रही थी. Soon it was dark and they could not come down. मतलब वहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया, वो चढ़ तो गए, वहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया और वो गर्ल सारी वापस नीचे नहीं आ पाई. इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी. वहाँ पे बहुत ठंड भी थी और बहुत डरावनी जगह भी थी क्योंकि माउंटेन पे तो कुछ नहीं होता है, पूरा जंगल जैसा लगता है. दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट. मतलब वहाँ पे पूरे अकेले थे. वो जो गर्ल चढ़ गई थी वहाँ पे वो पूरे अकेले हो चुके थे, उनके पास कोई खाना भी नहीं था और रात का टाइम था. दिस हैपेंड टू बचेंद्री पाल व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल. मतलब ये बचेंद्री पाल के साथ हुआ था जब वह छोटी थी. बचेंद्री ग्रू अप इन अ नाकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड. मतलब बचेंद्री जो नाकुरी नाम का विलेज है गढ़वाल एरिया में उत्तराखंड में है, वहाँ पे बड़ी हुई थी. When she grew older, she joined नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी. जब वह बड़ी हो गई तब उसने माउंटेनियरिंग कैंप है, इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेहरू इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उसने ज्वाइन कर लिया विच इज़ इन उत्तरकाशी. हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. और बचेंद्री पाल के गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग. जब बचेंद्री को ट्रेनिंग दी जा रही थी तो वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर रही थी. शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज. वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर रही थी कि उसने दूसरी जो वुमेन थी वहाँ पे उनको भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था. In 1984, Bachendri was selected as a team member to climb the Mount Everest. 1984 के साल में बचेंद्री को भी टीम मेंबर सिलेक्ट कर लिया गया था और वह सारे मेंबर्स के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी. Now we will read Snowstorm. There were 7 women in that 18-member team. मतलब बचेंद्री का जहाँ पे सिलेक्शन हुआ था जो टीम में, वहाँ पे 18 मेंबर्स थे. वो 18 मेंबर्स की टीम में 7 वुमेन्स थी. On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meters. मतलब स्लोली वो जो टीम है वो 7,300 मीटर्स की ऊंचाई पे पहुंच गई थी, पर वहाँ पे पहुँच के वो सारी पूरी टीम जो है वो बहुत थक चुकी थी. द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप. टीम ने क्या किया, अपने अपने टेंट्स लगाए और सो गए. अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग. मतलब मिडनाइट हो गई थी, आधी रात हो गई थी और वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़ोर से आवाज़ सुनी और बाद में ज़ोर से डम करके बैंग जैसी आवाज़ सुनी. बिफोर दे वर फुली अवेक द टेंट फ्लू ऑफ एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम. मतलब वो लोग अभी तो नींद से जाग ही रहे थे कि वहाँ पे उनका जो टेंट था वो एकदम ज़ोर से उड़ गया एंड बहुत ज़ोर से जैसे किसी को कुछ लगा हो वैसे आवाज़ आई. देयर वॉज अ टेरिबल स्नो स्ट्रॉम. वहाँ पे बहुत ज़ोर से बर्फ़ का तूफान आया था. बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड. मतलब बचेंद्री की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी, वो ऑलमोस्ट स्नो के अंदर दब चुकी थी और उसके सिर में भी चोट आई थी. मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड. बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी बहुत चोट लगी थी. द अदर्स यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो. मतलब जो भी स्नो के अंदर जो दब गए थे तो दूसरे जो मेंबर्स बाहर थे उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी चीज़ें लेके वो स्नो को डिग करने लगे, खोदने लगे ताकि अपने टीम मेंबर्स को, वो जो अंदर दब चुके हैं उनको बाहर निकाल सके. The rest of the team members returned to the base camp, but Pachentri went
अहेड, मतलब ये तो हो गया, तो बाकी के मेंबर्स ने क्या किया, वापस जहाँ से उनका बेस कैंप था वहाँ पे चले गए। लेकिन बचेंद्री तो आगे बढ़ रही थी। शी वॉज क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडीली टूवर्ड्स द पीक। वो आगे बढ़ रही थी कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट की चोटी के पास, स्लोली एंड स्टेडीली। It was 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900-meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. Now at last 23rd May को जब 7 मिनट्स मतलब 7 मिनट्स पास्ट 1 o'clock हो गए थे, 1:07 हो गई थी, तब बचेंद्री पाल वहाँ पे 8,900 मीटर की ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुँच गई थी, जिसे नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। There was another team member with her. There were no space for two people to stand on the top at the same time. मतलब बचेंद्री के साथ टीम मेंबर्स भी थे जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, पर जब वो माउंट एवरेस्ट के पीक पे पहुंची, चोटी पे पहुंची, तब वहाँ पे 2 इंसान के लिए खड़े होने की भी जगह नहीं थी। एक टाइम पे 2 इंसान खड़े नहीं रह सकते हैं। One slip and they would fall straight down thousands of feet below. मतलब अगर किसी एक का भी पैर अगर फिसल गया तो सीधा नीचे 1,000 feet नीचे गिर जाएंगे। Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their axe firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. मतलब उनके जो टीम मेंबर्स थे और बचेंद्री जो थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास जो एक्स थी उनसे वो आइस जो था वहाँ पे थोड़ा सा डग किया और वहाँ पे एक हुक जैसा बना लिया और अपने आप को रस्सी से बांध दिया और खुद को सपोर्ट दे दिया। ओनली देन 2 of them could stand there. और इसी के कारण 2 जन वहाँ पे खड़े रह पाए। She was shivering with cold but filled with the warmth of achievement. बचेंद्री पाल को ठंड तो बहुत लग रही थी वहाँ पे, बट उनको खुशी भी थी। She bowed her head, pitched the national flag and took photographs. वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना नेशनल फ्लैग लगा दिया और फोटोग्राफ्स भी लिए। She spent 43 minutes on the highest peak in the world. वहाँ पे उसने 43 मिनट्स निकाली जो हाईएस्ट पीक वर्ल्ड का माना जाता है। Bachendri Pal became the first Indian woman and 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest. मतलब बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी और फिफ्थ इंडियन वुमेन इन द वर्ल्ड थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। Thank you children. You also have to be strong like Bachendri Pal. Have a nice day.